लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल राजनीति शाला में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो विषय है वो है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, इस चैप्टर में हम शीत युद्ध का अर्थ व शीत युद्ध के कारण इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। पहला है शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध का जो अर्थ है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्धोत्तर काल के पश्चात युद्धोत्तर काल में सामान्यतः सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो तनाव था उनको अभिव्यक्त करने के लिए जो सबसे उपयुक्त शब्द माना गया वो था शीत युद्ध। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी राजनेता बर्नार्ड ब्राउन द्वारा 16 अप्रैल 1947 को दक्षिणी कैरोलिना की व्यवस्थापिका में भाषण देते वक्त किया गया। उनका कहना था कि हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए, हम शीत युद्ध के मध्य में। लेकिन इसको लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो प्रोफेसर वाटर लिपमैन को जाता है। उन्होंने 1947 में कोल्ड वॉर नाम से एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों का विश्लेषण किया गया था और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो सामान्य तनाव था उनको व्यक्त करने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वाटर लिपमैन के द्वारा वो था कोल्ड वॉर। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले वैचारिक मतभेद थे। दोनों के बीच में जो विचारधारा के आधार पे जो मतभेद थे वो बरकरार थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के दौरान वो मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में उन्होंने भाग लिया और उन तनावों को या उनके बीच में जो मतभेद थे उनको दरकिनार कर दिया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद युद्ध के बाद में उनके बीच में जो सामान्य वैचारिक जो मतभेद थे वो उभर करके सामने आने लगे और उन्होंने धीरे धीरे एक ऐसे युग की शुरुआत कर दी जिसको हम सशस्त्र शांति का युग कह सकते हैं। और जो सशस्त्र शांति का जो युग था वो एक तरह से शीत युद्ध का दौर था या शीत युद्ध का टाइम था, या उसको हम शीत युद्ध कह सकते हैं। यानी कि दोनों के बीच में शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होते हुए भी दोनों महाशक्तियां अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने के लिए या दूसरी जो शक्ति थी उसको निर्बल करने के लिए कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती थी। ये जो युद्ध था ये एक तरह से इसका जो रण क्षेत्र था वो मानव मस्तिष्क था और दिमागों से लड़ा जाना युद्ध था। यानी कि रण क्षेत्र जो था वो भूमि नहीं होकर के मानव मस्तिष्क था। इस प्रकार इसको स्नायु युद्ध भी कहा जाता है। और जो ये युद्ध था ये पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, कागज के गोलों के द्वारा लड़ा गया था। इसी युद्ध को व्यक्त करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या युद्ध का जो शीत युद्ध के दौर का जो वातावरण था उसको व्यक्त करने के लिए, उसके बीच में जो तनाव था उसको अभिव्यक्त करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया वो था निलंबित मृत्युदंड का वातावरण। यानी कि एक ऐसा तनाव जो मानव के लिए मृत्यु का वातावरण उत्पन्न कर रहा था। तो ये था शीत युद्ध का अर्थ। यानी कि युद्ध न होकर के युद्ध की जो स्थिति थी या युद्ध का जो माहौल था, दोनों ही जो महाशक्तियां थी युद्ध के द्वारा जो राष्ट्रों के हित प्राप्त किए जाते हैं उन सभी राष्ट्रीय हितों को बगैर युद्ध लड़े ही युद्ध के का वातावरण बना करके प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थी। आइए अब हम इस पे विचार करते हैं कि शीत युद्ध के कारण क्या थे। तो पहला कारण जो था वो था विरोधी विचारधाराओं के बीच में टकराव। शीत युद्ध जो था वो दो विचारधाराओं के बीच में टकराव था। वो दो विचारधाराएं कौन सी थी? दो विचारधाराएं थी, एक तो पूंजीवादी विचारधारा, दूसरी थी साम्यवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के पश्चात जब रूस के अंदर साम्यवादी शासन स्थापित हुआ तो जो साम्यवादी शासन था उसको संयुक्त राज्य जो अमेरिका था वो एक तरह से पूंजीवाद व लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है उसके लिए खतरा मानता था। यानी कि अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को समाप्त करना है तो पूंजी साम्यवाद को समाप्त करना होगा।
और इसका एग्जाम्पल हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि जब ब्रिटेन ने साम्यवादी जो सरकार थी सोवियत संघ की, उसको 1924 में और अमेरिका ने 1933 में मान्यता दी, और ये जो मान्यता दी गई या उसको मान्य किया गया, इसे साफ झलक रहा था कि अमेरिका जो है वो दुनिया के अंदर या दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर साम्यवाद को किसी भी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। दूसरा जो रीजन था वो ये था कि यूरोप में उत्पन्न शक्ति शून्यता की स्थिति। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जो दुनिया की महाशक्तियां यूरोप के अंदर स्थित थी, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि जो प्रमुख थे, और ये जो साम्राज्यवादी जो शक्तियां थी यूरोप की, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कमजोर स्थिति में आ गई। इटली और जर्मनी तो युद्ध की पराजय के कारण रसातल में चले गए, और ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध में विजयी होने के पश्चात भी उनकी जो आर्थिक स्थिति थी या जो सैन्य शक्ति थी वो काफी निर्बल हो चुकी थी, और इस प्रकार से दुनिया के अंदर, विशेषकर यूरोप के अंदर, एक शक्ति शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई। उस शक्ति शून्यता की स्थिति में शक्ति उसकी भरपाई करने के लिए, उसका स्थान लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी रूस के बीच में एक संघर्ष शुरू हो गया, और उनका ये प्रयास था कि ज्यादा से ज्यादा यूरोपीय जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, उनको अपने प्रभाव में लेकर के अपने पसंद की सरकार वहां स्थापित की जाए। और एक प्रकार से पश्चिमी यूरोप के ऊपर तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना प्रभाव जमा दिया, और पूर्वी यूरोप के देशों के अंदर संयुक्त राज्य पूर्वी यूरोप के अंदर सोवियत संघ ने अपना प्रभाव यानी कि साम्यवादी शासन वहां स्थापित करने का प्रयास किया। तो जो शक्ति शून्यता की जो स्थिति थी, उसमें उसका स्थान प्राप्त करने के लिए जो टकराव हुआ, वो भी शीत युद्ध का एक कारण बना। अगला जो कारण था वो था दोनों महाशक्तियों के हितों के बीच में टकराव। दोनों ही जो महाशक्तियां थी, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, उनके जो हित थे वो जो उनमें कहीं ना कहीं टकराव उत्पन्न हो रहा था। पहला जो टकराव था वो तो उनका जो विजित प्रदेश थे, जिनके ऊपर विजय प्राप्त कर दी थी मित्र राष्ट्रों ने, उनमें जैसे इटली था, जर्मनी था, उनके बंटवारे को लेकर के उत्पन्न हुई। दूसरी, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र जो उत्पन्न हुए थे, उनके अंदर शासन व्यवस्था किस तरह की हो। अमेरिका जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वहां स्थापित करना चाह रहा था, वहीं सोवियत संघ जो है वहां उन राज्यों के अंदर, उन राष्ट्रों के अंदर, उन देशों के अंदर साम्यवादी शासन स्थापित करने का पक्षधर था। और जब एक ही राष्ट्र के ऊपर आधिपत्य या प्रभाव जमाने को लेकर के दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाए, तो उस स्थिति में दोनों के बीच में टकराव होना स्वाभाविक था, और ऐसा ही हुआ संयुक्त राज्य और अमेरिका के द्वारा। पूरी यूरोप के जितने भी राष्ट्र थे, या टर्की था, यूनान था, ईरान था, इनके अंदर जिस प्रकार से साम्यवादी शासन स्थापित करने का प्रयास इसने किया सोवियत संघ ने, उसी प्रकार से जैसे ये राष्ट्र थे पश्चिमी इटली और जर्मनी, इनके में जो शासन प्रणाली थी, वहां जहां सोवियत संघ इनमें साम्यवादी जो ताकतें थी उनको परिचय दे रहा था, वो शासन स्थापित करना चाह रहा था, जबकि अमेरिका जिन्होंने इनके खिलाफ युद्ध लड़ा था, उन्हीं ताकतों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए, पूंजीवादी शासन स्थापित करने के लिए, उन्हीं की सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो रहा था। और इस प्रकार से दोनों महाशक्तियों के बीच में जो टकराव की स्थिति, हितों का जो टकराव हुआ, उसने शीत युद्ध को जन्म दिया। अगला जो कारण था वो था सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार शक्ति को प्राप्त करने के लिए। सुरक्षा परिषद का जब गठन हुआ, तो जब सुरक्षा परिषद का गठन हुआ तो वीटो पावर को लेकर के संघर्ष हुआ। अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के जो राष्ट्र थे, जिसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, ये नहीं चाहते थे कि सोवियत संघ को वीटो पावर प्राप्त हो। जब वीटो पावर सोवियत संघ को प्राप्त होगी, उसके पास जो 5 बड़ी शक्तियां बनी जिनको वीटो पावर दी जानी थी, तो उनके बीच में भी टकराव उत्पन्न हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये चीन जो था, जो 5वीं
जिसको वीटो पावर दी जानी थी, पांचवी जो बड़ी शक्ति थी, उसको वीटो पावर देने के लिए भी उनके अंदर मतभेद उत्पन्न हो गई। जहां ब्रिटेन और फ्रांस, चीन की राष्ट्रवादी जो सरकार थी और वो थी चियांग काई शेक के नेतृत्व में, उसको मान्यता यानी कि वीटो पावर देने के पक्षधर थी, उन्होंने उसके वीटो पावर देने का पक्ष लिया। जबकि सोवियत संघ चीन की जो जनवादी सरकार थी उसको वीटो पावर देने का पक्षधर था। और धीरे धीरे चीन के अंदर जो गृह युद्ध की स्थिति थी और उसमें माओ के जो समर्थक थे, उन्होंने गुरिल्ला युद्ध के द्वारा चीन के काफी बड़े हिस्से के ऊपर अपना कब्जा कायम कर लिया था और धीरे धीरे जो राष्ट्रवादी जो सरकार थी उसको धराशायी माओ के गुरिल्ला जो योद्धा थे उन्होंने समाप्त कर दिया था। और अंत में फिर जो जनवादी जो सरकार थी माओ के नेतृत्व वाली, उसको वीटो पावर देने के लिए विवश होना पड़ा। तो ये जो चीन को वीटो पावर देने के लिए दोनों बीच जो महाशक्तियां थी, इनके बीच में जो टकराव की स्थिति बनी, इसने भी शीत युद्ध को जन्म दिया। अगला जो कारण था वो था दोनों महाशक्तियों का विस्तारवादी दृष्टिकोण। दोनों ही महाशक्तियां, यूरोप में जो शक्ति शून्यता स्थिति उत्पन्न हो गई, जो साम्राज्यवादी जो शक्तियां थी यूरोप की वो कमजोर हो गई। ऐसी स्थिति में दोनों ही जो महाशक्तियां थी ये एक दूसरे को साम्राज्यवादी विस्तार की दृष्टि से देखने लगी। जहां साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व करने वाला जो सोवियत संघ था वो पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों के अंदर साम्यवादी शासन स्थापित करने का पक्षधर था, वहीं जो उसी के साथ साथ जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उनमें भी वो साम्यवादी शासन स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा था। और जहां जहां साम्यवादी शासन स्थापित करने के लिए साम्यवादी क्रांति हो रही थी या साम्यवादी आंदोलन को लेकर के लोग आगे बढ़ रहे थे, उनको साम्यवादी जो विचारधारा का नेतृत्व करने वाला सोवियत संघ सहायता प्रदान कर रहा था। वहीं अमेरिका के ये चाह रहा था कि राष्ट्रों के अंदर जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हुए हैं या जो राष्ट्र पराजित हुए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, उन सब के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों वाली लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना और पूंजीवादी शासन स्थापित हो, विचारधारा वाला। और इस प्रकार से दोनों के बीच में चाहे वो इटली और जर्मनी का बंटवारे को लेकर के लेके विजित राष्ट्रों के, या फिर पूरी यूरोप के टर्की और जो यूनान के प्रदेश थे या ईरान के प्रदेश थे उनमें शासन स्थापित करने के लिए, या पश्चिमी यूरोप के जो राष्ट्र थे उनमें अपनी अपनी पसंद की सरकार स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए गए या जो टकराव उत्पन्न हुआ, वो उस टकराव ने दोनों राष्ट्रों को एक दूसरे के प्रति विस्तारवादी दृष्टिकोण के नजरिए से देखा गया। और ये जो विस्तारवादी जो दृष्टिकोण था ये भी शीत युद्ध का कारण बना। अगला जो कारण था वो था सैनिक गुटों का निर्माण करना। दोनों ही महाशक्तियां अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए और अपना विस्तार करने के लिए पूरे विश्व को सैनिक संधियों में बांट दिया, सैनिक गुटों में बांट दिया गया। अमेरिका के द्वारा अप्रैल 1949 में नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई और इसका ये उद्देश्य माना गया, इसका ये कहा गया कि नाटो में सम्मिलित राष्ट्रों के ऊपर अगर किसी एक भी राष्ट्र के ऊपर आक्रमण होता है तो वो सभी राष्ट्रों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। इसी प्रकार से 1954 में सिटो, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन की स्थापना की गई अमेरिका के द्वारा। 1955 में सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन की स्थापना की गई। इसके मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ के द्वारा 1955 में वार्सा पैक्ट नामक संधि की गई सोवियत संघ के द्वारा। तो इस प्रकार से पूरे विश्व का सैनिक गुटों में बंटना, सैनिक संधियों में बंधना, इसने भी शीत युद्ध को जन्म दिया। तो ये थे शीत युद्ध का अर्थ और शीत युद्ध के कारण, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर युद्ध न होकर के युद्ध का वातावरण पैदा कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आज का ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।